राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम लहंगे के अंदर जो कलियां होती है उसके अंदर पाइपिंग निकाल के फिर सिलाई करेंगे। तो ये मैंने पाइपिंग डाला है कली में। जो सीधी पट्टी होती है उस पर हम जो गुणा होता है उसको कटिंग करके, थोड़ा गुणा से ज़्यादा कटिंग करना होता है और फिर सीधी पट्टी पे लगाया जाता है। उसको फोल्ड करके फिर जो उरेब वाली पट्टी होती है उसको नीचे की साइड में रख के ऊपर की तरफ सिलाई की जाती है। इस प्रकार से हम ये पाइपिंग निकाल रहे हैं। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा उसी हिसाब से आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस हिसाब से आप आराम से घर बैठे पाइपिंग निकालना सीख सकते हैं। एक दो तीन प्रकार से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पाइपिंग वाला अच्छा लगा। गुणा वगैरह अच्छा नहीं लगा। इसके अंदर गुणे की तरह से सिलाई भी होती है, लेकिन वो इतना फिनिशिंग के साथ नहीं आती है जितनी कि इस हिसाब से आती है। ये पाइपिंग जो होता है वो सफाई के साथ दिखाई देता है, उभर के आता है। ऊपर का भाग जो होता है वो इस प्रकार से हम पूरी कलियों में सिलाई कर लेंगे। ये मैंने लहंगा 12 कली का सिला है और 12 कली का इसीलिए सिला है क्योंकि इसका बहुत सुंदर घेर बड़ा हो गया है तो बहुत सुंदर लगेगा घूमर वगैरह डालते हैं तो इसकी वजह से। देखिए आप भी सिलाई इस तरह से करिए, अपना लहंगा सिलिए, बहुत सुंदर लगेगा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकाल के। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये 4 सिलाई हो जाती है हमारी। एक कली के अंदर 4 सिलाई करेंगे तब जाकर ये पाइपिंग निकलेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अगर हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो सीधा कली से कभी मन भर जाए, ऐसा लगे कुछ डिज़ाइन करे कलियों में, तो इस प्रकार से पाइपिंग निकाल के आप बड़े आसानी के साथ सिलाई कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। इस तरह पूरी कलियों में हमने पाइपिंग निकाल लिया है। अभी हम वो जो ऊपर का होता है नेफे का, वहाँ पे नेफी लगा रहे हैं। ये इस प्रकार से दोनों साइड हमने पाइपिंग निकाला है और दोनों साइड को इस तरह से अटैच करके और नीचे की तरफ हम पाइपिंग पे सिलाई कर देंगे और राउंड कर फिर हम मगजी कटिंग करेंगे। मगजी फिर निकालेंगे और मगजी के अंदर भी मैंने गुणा नहीं निकाला है, पाइपिंग ही निकाला है सब जगह पे। और अगला वीडियो मैं कुर्ती वगैरह डालूँगी, मैं उसमें भी मगजी नहीं निकालूँगी, पाइपिंग निकाल के ही कुर्ती को करूँगी। तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर उसी तरह से ट्राई करना कैसा लगता है। जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं कुछ, तो तब तक हमें नहीं पता चलता है कि कैसा क्या लग रहा है। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर लेना चाहिए हम लोगों को। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी शायद अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने पूरा राउंड, ये राउंड का मैंने सिलाई किया था पाइपिंग। और जो नीचे की तरफ में कपड़ा थोड़ा बहुत बचता है तो उसको कटिंग कर देना है राउंड देकर। गोलाई जब लहंगे की दे उस टाइम भी हम नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है एक्स्ट्रा, उसको निकाल देंगे। ये हमने नेफे के लिए ऊपर का ये साइज़ है, नेफी लगाई हुई है। ये मैंने नेफी आपको दिखा रही हूँ अभी। ये नेफी है जो ऊपर की साइड नेफा लगेगा। ये नीचे तक पाइपिंग निकाल दिया। अभी मगजी, जहाँ हम मगजी निकालते हैं वहाँ की भी सिलाई बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हम पाइपिंग निकाल सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा और भी काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ पे ही हमें गुणा जो होता है हमारा, उससे थोड़ा ज़्यादा कट करना है हमें ये पाइपिंग निकालने के लिए। और इस तरह से हम रखेंगे
मशीन को ये घेर पे मैं रख रही हूँ। घेरा जो होता है जहाँ मगज़ी निकालते हैं वहाँ पाइपिंग निकालने के लिए मैंने ये कपड़ा रखा है। गूने से मैंने ज़्यादा कटिंग किया है इसको, और खींचना बिल्कुल भी नहीं है, खिंचाव होना नहीं चाहिए इसके अंदर, नहीं तो सलवट आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये मुझे लग रहा है धागा ख़त्म हो गया, मैं दोबारा से धागा डालती हूँ। धागा ख़त्म हो रखा है, फिर से धागा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नीचे की तरफ भी पाइपिंग निकाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं आराम से। पूरा घेरे के अंदर इसको राउंड में पूरा इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर इसको फोल्ड करके फिर से सिलाई लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। उसके बाद हम मगज़ी लगाएंगे। तो मैं मगज़ी की भी कटिंग करूँगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि मगज़ी कितने साइज़ का क्या लेना है। पहले अपना लेंथ अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ को चेक करना है हमें कि लेंथ कितना रखना है। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा फ़िलहाल बताने के लिए ये मैंने बीच में अभी सिलाई बंद किया है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, ऐसे फोल्ड करके फिर इस पे हम मशीन चलाएंगे ताकि ये हमारी पाइपें निकल जाए बराबर। इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड से भी सिलाई कर सकते हो और उस तरह से भी सिलाई कर सकते हो। जिस तरह मैंने पहले कलियों में बताया था उसी हिसाब से भी आप सिलाई कर सकते हो, और इस तरह से भी सिलाई कर सकते हो। दोनों साइड जैसे आपको इजी लगे उसी हिसाब से आप सिलाई कर लेना, लेकिन इसको फोल्डिंग करना है तभी पाइपिंग निकलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इस तरह से ये देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इस तरह मैंने पूरे में निकाला था। अभी मैं थोड़ा मगज़ी के बारे में बताती हूँ। ये मगज़ी सिलाई कर रही हूँ मैं, साइड में से मगज़ी सिलाई कर रही हूँ। डबल कपड़े को कर कर सिलाई लगाऊंगी एक इस पे। ये केवल लहंगे के लिए मगज़ी बची है मेरे पास। 5 मीटर लहंगा था मेरा, कपड़ा जो था 5 मीटर था, तो मैंने उसमें 12 कली का कटिंग किया है लहंगा, और कुर्ती कांचली रखा है। उस पर मैंने पाइपिंग के लिए ही रखा है क्योंकि मुझे उसमें मगज़ी नहीं निकालनी है। आज कुछ नया करना है, इसलिए मैंने सोचा मैं मगज़ी नहीं निकालूंगी कुर्ती कांचली के अंदर, केवल लहंगे के अंदर ही मैंने मगज़ी निकाली है। इसलिए काफ़ी बड़ा घेर हो गया इसका, 12 कली का लहंगा है। तो ये मैंने मगज़ी पे एक साइड ये मैंने सिलाई लगा दी। अभी क्या करना है, इसको बीचों बीच कटिंग, जैसे बीचों बीच रखना है जो हमने सिलाई लगाया था, ताकि कहीं पे भी हमारी मगज़ी में सलवट ना रहे। तो एक तो ये कि किसी को समझ में नहीं आता बीचों बीच, तो दोनों कपड़ा जो नीचे का होता है उसको बराबर करके इस तरह से उठा करके और बीच में छोटा सा हम कट लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से मिला करके बीचों बीच कट लगा लीजिए इस तरह। अब जो हमने सिलाई कर रखी है उसको इसके बराबर सामने रख लीजिए, ताकि हमारा माप ये हो कि हमें हाँ इसी सीध में कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से। ओके, चलिए फिर अच्छे से इसका सलवट निकाल लेना है हमें, कहीं पे भी बिल्कुल भी सलवट ना रहे, इस बात का भी हमें ध्यान बहुत रखना है। थोड़ा सा नाखून होते हैं उससे हमें स्क्रैच कर लेना चाहिए इस तरह से। और मैं यहाँ पे 5.5 की लमसम लूँगी, 5.5 ही मान लीजिए आप। मगज़ी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये लहंगे के लिए ही मगज़ी है, ये मैं खाली जो मैंने 12 कली का लहंगा कटिंग किया है उसके लिए ही मगज़ी कटिंग कर रही हूँ। ओके, ये मैंने कटिंग कर लिया है और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने 5.5 इंच की मगज़ी कटिंग की है, मैंने बीच में नहीं दिखाया थोड़ा आपको। तो ये देखिए, मैं भूल गई थी कि आपको माफ़ करके दिखाना था। मैंने 5.5 इंच का ही लिया था मगज़ी। ये मैंने पूरा मगज़ी कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैं आपको
माप करके बताया कि 5.5 का ही लिया था मैंने, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पता नहीं कितने की मगज़ी ली है। तो ये आपके सामने है। अब मैं इन सब मगज़ियों को अटैच जोड़ लूँगी, एक साथ सबको जोड़ लेंगे। और वो नहीं है कि मगज़ी इतना मुश्किल होता है पाइपिंग में निकालना, जिस तरह से हम गुणा निकालते हैं उसी तरीके से मगज़ी को रखना है। और जिस तरह से कलियों में हमने पाइपिंग निकाला था वही इसका होगा मगज़ी निकालने का तरीका, इसी तरह से निकाल लेंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मगज़ी की सिलाई करनी है, तिरछा कॉर्नर को मिलाते हुए। सीधा उल्टा दोनों साइड हमें पहले चेक कर लेना है, ताकि फिर वापस से वो काम ना बढ़े खोलने वाला, सिलाई अगर उल्टा हो जाए तो। इस तरह से पहला कॉर्नर दूसरे कॉर्नर तक अटैच कर फिर ही सिलाई करना है, इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है थोड़ा बहुत तो उसको निकाल दीजिए। पाइपिंग वाली कुर्ती का मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी इजी वे में कुछ सीखने को मिल जाए और आप भी आराम से अपने लिए कुर्ती सिल पाएँ। अगर शौक़ होता है कभी कोई नई चीज़ करके पहनने का, तो अपना शौक़ होता है वो पूरा कर लें। अगर खुद से सिलाई करना आता हो तो नया कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। इस तरह से मगज़ी को रखना है। ये मैंने मगज़ी बनाकर तैयार किया था। अब पाइपिंग के ऊपर, ये मैंने पाइपिंग ऊपर रखा है, नीचे की तरफ मगज़ी रखा है। देख लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई इतना नहीं है, आराम से आप सिल सकते हो। मगज़ी को नीचे की तरफ रखना है, ऊपर से ये पाइपिंग जो हमने बना रखा है उस पर सिलाई करना है हमें, और फिर वापस नीचे वाला जो कपड़ा होता है उसको फोल्ड कर एक सिलाई ऊपर से और लगा देना, ताकि मजबूत हो जाए। इस तरह से मैंने बड़े इजी वे में आपको समझाया है, तो प्लीज़ देख लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए जुड़ रहे हैं। ये मैं नज़दीक से थोड़ा आपको दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से पहले स्क्रैच करके थोड़ा नाखून से इस तरह से फोल्ड करना है मगज़ी को। ये इस तरह से हमें इस पे मगज़ी के ऊपर रखकर फिर यहाँ आगे का सिलाई करना है। मैं सीधा सिलाई कर लूँगी, आप पहले सिलाई कर लेना ताकि इजी हो जाए। मैं सीधा इस तरह से निकालूँगी पूरे मगज़ी में, आप उसी हिसाब से निकाल लेना। अगर आपको नहीं आए तो मैंने पहले बताया था, उस तरह सिलाई करके फिर वैसे भी आप निकाल सकते हो। थोड़ा मोटा निकालना है, गुणे की तरह बारीक मत निकालना, नहीं तो दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर पाइपिंग दिखता नहीं है तो सुंदर भी नहीं लगता है, थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, दिखना चाहिए। तो मैं मोटा ही रखूँगी इसको। बारीक तो हम गुणा निकाल लेते हैं, तो पाइपिंग थोड़ा बारीक अच्छा नहीं लगता है। पाइपिंग दिखता है तभी अच्छा लगता है, और दिखना भी चाहिए कपड़ा हमें। अगर हमने कुछ डिजाइन किया तो वो दिखना भी चाहिए बाहर की तरफ थोड़ा। इस तरह से हम पूरी मगज़ी निकाल लेंगे। आप भी इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से पूरे में हमने मगज़ी निकाल ली। और आपको ये लहंगा मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर आप बताइए, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोगों को
मेरा बताने का तरीका और मेरा जो मैंने डिज़ाइन किया है, पाइपें निकाला है, वो आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप जब बोलते हो, हमें बताते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इस तरह से अच्छा लगा, अच्छा लुक है, सुंदर भी बहुत लग रहा है। इसके साथ कुर्ती और कांचले दोनों का भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमेशा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।